गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डिस्कशन करने वाले हैं टैक्सेशन पे और ख़ासतर पे इनकम जो सेमेस्टर 4th है, जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये रिलेवेंट है आज की जो सेशन है, क्योंकि आज हम लोग वैसा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी थी, उसको लॉक कर दो कि सर कुछ VBI क्वेश्चन बता दीजिए, चूँकि एग्जामिनेशन का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और एग्जामिनेशन में अब बहुत कोई ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं सेशन लेके आता हूँ, क्लासेज लेके आता हूँ, ताकि सभी को हेल्प हो सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन करूँगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो एक है टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, एक चैप्टर के नेम होगा टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। FM लिखेंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। क्या समझे, एक चैप्टर के नेम होगा टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंस, फॉर है टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, ये एक चैप्टर के नेम है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा ढक रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैमरा को इस तरह कर दे रहा हूँ ताकि ठीक है, अब शायद क्लियर दिखाई दे रही होगी। तब देखिए, टैक्स प्लानिंग फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, ये एक चैप्टर के नेम है। इस चैप्टर में आप लोग स्टडीज करेंगे इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 6 तक, ठीक ना। इसको आप लोग देखेंगे, कौन सा इलस्ट्रेशन, ठीक है। क्या समझे, ये इलस्ट्रेशन होगा। आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 6 तक देख लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएंगे टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, एक चैप्टर का नेम होगा टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, ठीक है। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, ये चैप्टर के नेम होंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, इसमें देखेंगे दो यूनिट है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल की मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें 2 यूनिट है, यानी कि एक होगा 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 तक होगा, ठीक है। और क्या है 6 ऑनवर्ड, मतलब 6 के बियॉन्ड जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे यूनिट का है, ठीक ना। यानी कि आपको टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस में 1 to 6 तक का जो क्वेश्चन है वो देख ही लेना है। इसमें सिर्फ आपको इच्छा है तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को एक्सेप्ट कर देंगे, इसमें अबोलिश कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आप नहीं भी देख के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता नहीं है, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है। उसके बाद 6 के बाद मतलब 7 से लेकर के जो ये चैप्टर है 6 ऑनवर्ड, यानी कि अप टू शायद ये क्वेश्चन होगा आप टू 21 तक होगा। तो आपको देख लेना है 7 to 12 देखना है, और उसके बाद
17, ठीक है, 18, ठीक है, और 19, ठीक है। इतना क्वेश्चन देखेंगे किसमें, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, मतलब 7 to 12 तक, यानी कि 7 से लेकर के 12 तक, उसके बाद 17, 18, 19 इतना देखेंगे, मोर देन आपके लिए सफिशिएंट है। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस से 2-2 क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 यूनिट एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है, यानी कि तो लॉन्ग में से, यानी कि 6 के बाद जो क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग रहेगा, और 1 to 6 तक शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, और इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन थ्योरी भी आते हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल की वेटेज अगर दिया जाए तो इस चैप्टर से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आता है, ठीक है। तो ये रहा आपको 1 और 2, 3 हो गया। अब रहेगा क्लियर है, देख लो, उसके बाद, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजेरियल रेमुन, शॉर्टकट में लिखता है, इसका रेमुनरेशन समझेंगे। टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजेरियल रेमुनरेशन, इसमें ऑलमोस्ट 1 to 10 तक है, ये सारा इलस्ट्रेशन देखेंगे। इतना से आपको ये टू जेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। दूसरी बात क्या है, आप लास्ट 2 ईयर का, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स का जो सम है, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो, और थ्योरी भी। थ्योरी के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, मतलब कहाँ से देख के जाना है। मैं क्वेश्चन का नेम नहीं बता करके आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन देखना कहाँ से, वो देखिए। आप क्या करेंगे, लास्ट 2 ईयर का जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल तो बना के जाएंगे ही, ताकि आपको एक एजम्पशन मिलेगा कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा लॉन्ग होता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। थ्योरी के लिए क्या करेंगे, लास्ट 2 ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके लिए आप A to Z जो भी थ्योरी है उसको आप प्रिपरेशन कर लेंगे थ्योरी के लिए। यानी कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने का है, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में भी 5 क्वेश्चन रहता है और शॉर्ट में भी 5 क्वेश्चन। लॉन्ग में 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा और 2 क्वेश्चन ही थ्योरी रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये हुआ कि एक एटलीस्ट अगर कोई थ्योरी भी लिखता है तो प्रैक्टिकल बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई प्रैक्टिकल बनाता है तो उसको प्रैक्टिकल सब बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल सब मिलेगा और 3 क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल रहेगा, क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेगा और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब आपको थ्योरी भी प्रिपरेशन करके जानी है, थ्योरी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अबॉलिश नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, मेरे को तो प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन बनानी है इसलिए थियोरेटिकल पोर्शन को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप पीजी कर रहे हो, यहाँ पर थियोरेटिकल का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि बुक का भी नाम है टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, अगर एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इसमें से देखिए, एक जो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, और उसके बाद टैक्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में लिखा और टैक्स मैनेजमेंट। ये 4 जो टॉपिक है, मतलब एक पहला चैप्टर में आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट होगा, इसको देख लेंगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आ जाती है। एक तो सीधा सीधी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू मीन बाय टैक्स प्लानिंग, या टैक्स एविजन, या टैक्स अवॉइडेंस, या टैक्स मैनेजमेंट, इनमें से कोई एक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो ये पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को देख के जाएंगे ही, क्योंकि आपका बुक का ही नाम है टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग आपका बुक ही है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, इसलिए व्हाट डू मीन बाय टैक्स प्लानिंग जानना ही जरूरी है। एविजन क्या है, अवॉइडेंस क्या है, इन तमाम क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। तो ये मेरा दिया गया सजेशन है, इसको आप लोग देख के जाएंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का बहुत कम टाइम बचा है।
तो इतना पढ़ के जाएंगे तो ए टू जेड मैं वादे के साथ कहता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल पोर्शन हो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।